स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। इससे पहले दोस्तों हमने पहले वाले लेक्चर में देखा, मैंने बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद गजनी की बायोग्राफी को रिव्यू किया था दोस्तों। तो उससे हमने देखा कि कैसे जो इस्लामिक इन्विज़न था जो इंडिया में शुरू हो गया दोस्तों। उसने 17 टाइम्स रेड किया था गजनी ने। वो मैंने आपको पहले वाली जो इससे वीडियो आई थी उसमें देखा, आप उसको देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं आप दोस्तों। तो आज दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद गोरी की दोस्तों। कि हमने पहले देखा कि जो इंडिया था वो उसमें यूनिटी नहीं थी दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूलर्स थे दोस्तों, उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं थी दोस्तों। तो उसी की वजह से क्या हुआ, इनको लगता था कि हम पे कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता, हम पे कोई अटैक होगा ही नहीं। इन्होंने जो इनके आसपास सेंट्रल एशिया में चल रहा था, मतलब थ्रोन के लिए लड़ाई चल रही थी, उसको देखा नहीं, नज़रअंदाज किया दोस्तों। तो उसी की वजह से ये सब हुआ दोस्तों। अगर दोस्तों मेन डिफरेंस देखें हम लोग की घोरी और गजनी में, क्या था। जो गजनी था दोस्तों वो बहुत एक एफिशिएंट रूलर था, उसने लगभग सारी लड़ाइयाँ दोस्तों जीती थी, लेकिन गोरी ने कुछ लड़ाइयाँ हारी थी। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, जो हार कर सीखने वाले होते हैं वो काफ़ी खतरनाक ये चीज़ है कि एक कुछ चीज़ हारना पहले, उसके बाद सीखना, अपनी गलतियों से सीखना और फिर से अटैक करके इसने जीता। उसी चीज़ से ये चीज़ हमको गोरी से सीखनी चाहिए कि किस तरह वो जब तराइन की लड़ाई थी दोस्तों वो हार गया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की, तो उसके बाद उसने कैसे सेकंड बैटल जीती आके यहाँ पे। तो दोस्तों बेसिकली जो गजनी था उसने दोस्तों यहाँ पे सिर्फ इंडिया में रेड किया, लेकिन गोरी ने क्या किया दोस्तों, एक्सपांड किया कि यहाँ पे कैसे अपने साम्राज्य को बनाया जा सके दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया को देख रहे हैं, इस्लामिक इन्विजन ऑफ इंडिया में। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कि बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद गोरी की बायोग्राफी को रिव्यू करने वाला हूँ दोस्तों मैं। चलो दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आपको पता है कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है क्विक स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स दोस्तों। तो इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इसकी बायोग्राफी। दोस्तों जो मोहम्मद गोरी था, इसके दो नाम थे दोस्तों। इसका ये पहला नाम था दोस्तों मियानुद्दीन, इसका दिन मोहम्मद इसका नाम था। और इसका बचपन का नाम था दोस्तों शहाबुद्दीन नाम था इसका दोस्तों। और ये पैदा हुआ था 1149 में दोस्तों, पैदा हुआ था 1149 एडी में पैदा हुआ था दोस्तों। गो रीजन था इन जो अभी की अफगानिस्तान में है। और इसके जो पिताजी थे उनका नाम था बहा अल्दीन साम। ये एक लोकल रूलर थे दोस्तों, गो रीजन में ही रूल करते थे। और ये दोस्तों सुल्तान रहा है, गुरीद एम्पायर का सुल्तान रहा है। इसके बड़े भाई गियात अल दीन मोहम्मद के साथ में इसने रूल किया, दोनों भाई रूल करते थे। इन्होंने रूल किया 1173 से लेके 1202 तक दोस्तों, इन्होंने दोनों ने रूल किया। और उसके बाद 1202 से लेके 1206 तक दोस्तों अकेले रूल किया मोहम्मद गोरी ने दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि तब सेंट्रल एशिया में सिचुएशन कैसी थी, हर एक को थ्रोन के लिए लड़ाई थी, लड़ाई करते थे। तो जैसे ही दोस्तों इनके जो चाचा थे उन्होंने रिवॉल्ट किया थ्रोन के लिए, तो आपको पता है ना दोस्तों क्या क्या हो जाता है। गेम्स ऑफ थ्रोन तो आपने देखी ही होगी, क्या खतरनाक सीरीज़ है दोस्तों। उसमें तो सब थ्रोन को लेकर, सिंहासन को लेके ही तो है सब कुछ दोस्तों। तो वैसे इनके अंकल ने रिवॉल्ट किया, दोनों भाइयों ने कहा कि आके ले लो। लड़ाई हुई, बैटल हुई, और इनके जो अंकल है वो हार जाते हैं। तो उसके बाद से इनका रूल इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है दोस्तों। अगर हम दोस्तों बात करें तो 1173 में दोस्तों इन्होंने इन्वेड किया था गजनी को इन्वेड किया। वहाँ पे एक ट्राइब थी, ओगस ट्रक्स करके एक ट्राइब थी दोस्तों, उनके साथ इनकी लड़ाई हुई दोस्तों। दोनों भाई जीत जाते हैं और ये गजनवत जो होता है उस सिटी पे अपना पूरा कंट्रोल कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस मोहम्मद गोरी जो था उसने फर्स्टली कंकर किया अफगानिस्तान को। प्रेजेंट डे में अफगानिस्तान के इसने जो भी छोटे मोटे राज्य थे उस टाइम के सभी राज्यों को अपने मतलब अधीन कर लिया और पूरे अफगानिस्तान को कंकर कर लिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल एशिया में जब जो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, वो बहुत क्रिटिकल थी। हर एक को थ्रोन चाहिए था, आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। कभी ये इस ट्राइब्स के साथ लड़ रहे हैं, कभी उस ट्राइब्स के साथ लड़ रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया ना, ऑगस्ट ट्रक्स जो ट्राइब थी ये बहुत ही एक्टिव ट्राइब्स थी, लड़ाइयाँ करती रहती थी। तो उस समय सेंट्रल एशिया में जो थी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, कॉन्स्टेंटली लड़ रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना जो रूल है दोस्तों उसको एक्सपांड कर देंगे, अपने एम्पायर को इंडिया में एक्सपांड करेंगे दोस्तों। और जहाँ से इसने अपनी नजरें सीधी इंडिया में टिका ली दोस्तों। हिंदुओं के प्रति दोस्तों ये भी बहुत इनटॉलरेट था, बहुत तंग करता था उनको दोस्तों। लेकिन दोस्तों जितना गजनी इंटॉलरेट था हिंदुओं के प्रति, इतना ये नहीं था, उससे थोड़ा कम था, लेकिन इंटॉलरेट ये भी था दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसने अटैक किया पंजाब रीजन में, इंडिया में पंजाब रीजन पे अटैक किया इसने। 1175 में दोस्तों इसने अटैक किया मुल्तान पे, और मुल्तान को इसने दोस्तों पूरा कंकर कर लिया।
उसके बाद 1176 में इसने उच्च पे अटैक किया दोस्तों, जो एक सिंध में आता है, तो उसको भी इसने दोस्तों कंकर कर लिया। उसके बाद दोस्तों इसने 1178 में अटैक किया गुजरात में, और वहाँ से ये डिफीटेड हार गया दोस्तों। वहाँ के एक चुलकिया रूलर थे मुला राजा टू से ये हार गया दोस्तों। बैटल ऑफ कायधारा लड़ी गई दोस्तों, और उसमें इसको हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। मैंने जैसे आपको बताया कि गोरी जो था बैटल हार भी जाता था, लेकिन गजनी था उसने ऑलमोस्ट सारी बैटल जो दोस्तों जीती थी। 1180 में गोरी ने दोस्तों पेशावर को जीत लिया, 1181 में इसने लाहौर को जीत लिया, और 1182 आते आते दोस्तों इसने अपना जो कंट्रोल था नॉर्थ वेस्ट को करीबन अपने कंट्रोल में ले लिया दोस्तों। तो दोस्तों फिर फाइनल 1191 में इसने बैटल लड़ी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ी, जो कि गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई दोस्तों। इस बैटल के बारे में दोस्तों ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि बैटल में जाएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए मैं एक सेपरेट बायोग्राफी मतलब बैटल सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको डिफरेंट जो बैटल हुई हैं, इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं इंडिया में जो लड़ी गई हैं, उनके बारे में बताऊँगा। फिर भी ऊपर से रिव्यू दे देता हूँ दोस्तों। ये बैटल जो थी इन दोनों के बीच में लड़ी गई, और पृथ्वीराज का जो भाई थे दोस्तों, उन्होंने इसमें बहुत बड़ी ब्रेवरी दिखाई, अपनी क्या साहस दिखाया दोस्तों। उन्होंने एक तरीके से पूरी की पूरी सेना को, जो इनकी सेना थी, उनको मार काट दिया दोस्तों, और ये वहाँ से भागने लगे दोस्तों। उन्होंने मोहम्मद गोरी को भी एक तरीके से मार ही दिया था, लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के कहने पे उन्होंने उसको जिंदा छोड़ दिया दोस्तों। यही सबसे बड़ी गलती थी पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद गोरी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ से चला जाता है, वापस अफगानिस्तान चला जाता है, और फिर ये क्या करता है कि एक पत्र लिखता है पृथ्वीराज चौहान को, और बोलता है हम फिर से वापस आ रहे हैं और सरेंडर कर दो दोस्तों। ये देखने में काफ़ी ऐसा लगता है कि एक हारा हुआ आदमी पत्र लिखता है और बोलता है कि सरेंडर कर दो। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि पागल वगैरह हो गया है जो ये बात कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये इसका एक टैक्टिक था कि यहाँ पे ये वापस आया। फिर से सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद घोरी के बीच में। ये हुई दोस्तों 1192 में हुई दोस्तों। और ये दोस्तों ये बैटल जो होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं ये हार जाते हैं, और मोहम्मद घोरी ये बैटल जीत जाते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको रिव्यू दे देता हूँ। इसके बाद तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बैटल सीरीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ दोस्तों। इसमें क्या होता है कि गोरी जो होता है दोस्तों, वो अपनी सेना को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और 4 हिस्सों को लड़ाई करने के लिए भेज देता है। एक हिस्से को क्या करता है कि रिजर्व रख देता है। और दोस्तों जो राजपूत होते हैं उनका लड़ने का एक तरीका होता है दोस्तों, कि वो क्या करते हैं दोस्तों, सुबह जब सूरज उगता है तब लड़ाई करना शुरू करते हैं, और रात को वो लड़ाई नहीं करते दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों जो क्या ये गोरी क्या करता है, इसी बात का फ़ायदा उठाता है और रात को अटैक करता है इनके ऊपर दोस्तों। और रात को अटैक करने से क्या होता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उठते हैं और वो पूरा ताकत के साथ सामना करते हैं दोस्तों। और फिर वो क्या करते हैं कि इनकी सेना को मारने लगते हैं। अचानक से गोरी अपनी सेना को ऐसे ऑर्डर देता है कि पीछे हट जाओ, तो इनको लगता है कि ये भाग रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये भाग नहीं रहे होते। इनका ये टैक्टिस होता है, जैसे ही इनकी पृथ्वीराज चौहान की सेना इनके साथ में लड़ने में आती है, तो जो इनका जो 5th रिजर्व होता है इसने बचा के रखा होता है उसको छोड़ देता है, और फिर बैटल होती है दोस्तों। और इस बैटल में फाइनली क्या करता है कि मोहम्मद गोरी इस बैटल को जीत जाता है दोस्तों, और वो अपना रूल इस्टेब्लिश कर देता है यहाँ पे दोस्तों, पूरी तरह से अपने रूल को इस्टेब्लिश कर देता है। उसके बाद जो मोहम्मद गोरी होता है दोस्तों, वो यहाँ से इंडिया से चला जाता है, और उसके जितने भी यहाँ पे अफेयर्स वगैरह होते हैं, जो भी अपने कार्यकाल हैं और जो उसने एम्पायर बनाया होता है, वो अपने एक स्लेब जो उसका कमांडर होता है, बेसिकली वो उसका स्लेब होता है। यहीं से स्लेब वंश की दोस्तों डेंसिटी की स्थापना करता है। बाद में जो जाके जो स्लेब यहाँ पे इसको छोड़ देता है, और इसको देख रेख के लिए यहाँ पे छोड़ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ जाता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे क्या बाद में देखता है सब कुछ की। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये जा रहा होता है, गजनी वापस जा रहा होता है मोहम्मद गोरी, रास्ते में ही होता है, अपने काफिले के साथ जा रहा होता है। 15 मार्च 1206 ईस्वी में जा रहा होता है एडी में, तो रास्ते में ही इसकी मौत हो जाती है। कोई इसके काफिले में घुस के इसको मार देता है। कौन इसको मारता है दोस्तों, ये बात तो क्लियर नहीं है। ऐसे बहुत से र्यूमर हैं कि पृथ्वीराज चौहान इसको मार देते हैं, लेकिन ये दोस्तों र्यूमर ही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को ये बैटल में ही मार देता है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, और कुछ लोग मानते हैं नहीं वो भागने में कामयाब हो जाते हैं और बाद में जाके गोरी को मार देते हैं। दोस्तों इसके कोई पक्के साक्ष्य तो मिलते नहीं हैं कि कौन इनको मारता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की बायोग्राफी, हमने मोहम्मद गोरी की बायोग्राफी को रिव्यू किया। अगली दोस्तों वीडियो में मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बायोग्राफी को रिव्यू करूँगा दोस्तों, और इस्लामिक इन्विजन को आगे लेके चलेंगे कि किस तरह से पूरा साम्राज्य फैला इनका। यहीं से दोस्तों बेसिकली शुरुआत हो गई थी कि
अब जो गोरी था वो चला गया और उसने अपने एक स्लेव को यहाँ पे छोड़ दिया, और यहाँ से स्लेव डेंसिटी जो थी यहाँ पे इंडिया में एस्टेब्लिश होती है इसके जाने के बाद दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से शेयर करो इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें दोस्तों। और बेल आइकन को जरूर दोस्तों प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट मिलते रहें दोस्तों। धन्यवाद।